बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 के बच्चों के लिए आज हम क्वेश्चन नंबर 21 लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 4.1 का x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n x प्लस y से भाज्य है। अब हमको गणितीय आकलन के सिद्धांत से इसको डिसाइड करना है कि यह जो दिया हुआ पद है x प्लस y से भाज्य है। सॉल्व करेंगे Pn such that x to the power 2n माइनस y to the power 2n। अब यह देखेंगे कि n की वैल्यू 1 रखने पर क्या x प्लस y से भाज्य है कि नहीं। तो n बराबर 1 के लिए n के जगह पर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा P1 such that x to the power 2 माइनस y to the power 2 ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि 2 में का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं x प्लस y एक ब्रैकेट में और x माइनस y एक ब्रैकेट, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ x प्लस y है, इसका मतलब यह हो गया कि x प्लस y से यह भाज्य है, यानी बेटे x प्लस y से क्या है भाज्य। अतः n बराबर 1 के लिए सत्य। जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया तो मानेंगे हम जिस प्रकार से n बराबर 1 के लिए सत्य है उसी प्रकार से n बराबर k के लिए भी सत्य है। माना n बराबर k के लिए सत्य है। जब n बराबर k के लिए सत्य है इसका मतलब यह हो जाएगा कि k such that x to the power 2k माइनस y to the power 2k। अब क्या है सत्य है, इसका मतलब x प्लस y से यह भाज्य होगा। x प्लस y से भाज्य होगा तो उसको हम क्या मान सकते हैं, पूरे की जगह x प्लस y और यहाँ m मान सकते हैं। जहाँ m क्या है, जहाँ m पूर्णांक है। क्यों इतना माने, क्योंकि यह इतने से भाज्य है, 11 से भाज्य है। आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, और लिख सकते हैं यह x प्लस y से भाज्य है। इसलिए क्या हो जाएगा कि k सच है x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k यह बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y इंटू m, जहाँ m क्या है पूर्णांक। अब कल्पना करेंगे जिस प्रकार से n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया, n बराबर k के लिए सत्य हो गया, तो कल्पना करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। अब देखेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। तो अब यहाँ देखें इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए रखेंगे तो n बराबर k प्लस 1 रखेंगे क्या मिलेगा आपको, कि k प्लस 1 सच है क्या मिलेगा, यहाँ जो आप लिखे हैं x टू द पावर 2k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि k के स्थान पर आप एक पर बढ़ाते चले जाएंगे, आया हो जाएगा माइनस y टू द पावर 2 इंटू
प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो x टू द पावर 2k प्लस 2 हो गया माइनस y टू द पावर 2k प्लस 2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं इसको हम हल करेंगे तो आपका मान आएगा x टू द पावर 2k इंटू 2 पर 2 पावर, क्योंकि आधार x पे 2 पावर, क्योंकि आधार बराबर रहेंगे तो घातों को जोड़ देंगे यहाँ की आपको x पे 2k इंटू x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 है, आधार बराबर है तो जोड़ेंगे 2k x पर 2k प्लस 2 हो जाएगा माइनस y टू द पावर 2k प्लस 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से मान रखने पर, जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो यहाँ ये देख रहे हैं कि x पर 2k है और इसको जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ आपका मान मिल जाएगा x प्लस वाई m और यह प्लस वाई टू द पावर 2 पे मिल जाएगा। तो x पे 2, यहाँ x पे 2k के जगह पर हम इनका मान रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इतने के जगह पर आप पूरा वैल्यू रखेंगे क्या, यहाँ देखेंगे इस तरह से, क्योंकि यह किसका मान है x टू द पावर 2k का, इतने की वैल्यू आप रखेंगे कितना, पहले x प्लस वाई इंटू m प्लस वाई टू द पावर 2k और इस पूरे का यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यह क्या है x स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई पर 2, क्योंकि वाई पर 2k और वाई पर 2 घात वाई पर 2k प्लस 2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि x प्लस वाई इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, सॉरी ये वाई टू द पावर 2k कॉमन दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। इसको फिर तोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका x प्लस वाई इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 2k, यह हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन सभी में से x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पर m एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू वाई के 2k। अब यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई, इस पूरे का क्या है मल्टीपल है, इसका मतलब x प्लस वाई से भाग है, अतः x प्लस वाई से क्या है भाग है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 क्या है सत्य है। जब कभी भी n भी सत्य हुआ करता लिखेंगे, अतः सभी धन पूर्णांक की गणितीय आगमन सिद्धांत सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है 3 टू द पावर 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य। इसको सॉल्व करेंगे, पहले मानेंगे कि n सच दैट 3 टू द पावर 2m प्लस 2
-8 9 -9। काला संख्या 8 से भाज्य है। तो पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत के नियम बराबर 1 के लिए हम सोचेंगे कि सत्य है कि नहीं। अब इतने के लिए अगर सत्य हो जाता तो आगे स्टेटमेंट आप बढ़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि वह सच है। यहाँ पर 3 2 × 1 + 2 -8 × 1 -9। यह हो जाएगा आपका 3 पर 2 और 2 4 घात -8 -9। तो 3 पे 4 घात का मतलब 3 का 9 27 27 या 81 -9 और 8 17। इसको घटा देंगे 11 में से 7 जाएगा 4 हो गया। यहाँ कितना बचा आपका बचा 7 7 में से 1 जाएगा 6 64। अब देखते हैं 64 आया। तारा 8 से भाज्य है। इसका मतलब 8 28 64 8 से भाज्य है कि नहीं। क्या है लिखेंगे यह 8 से भाज्य है। अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। यानी गणितीय आगमन n बराबर 1 के लिए सत्य है। माना n बराबर के लिए भी सत्य है। जब n बराबर के लिए सत्य हो जाएगा तो क्या लिखेंगे p के सच है 3 to the power 2k + 2 -8k -9। यह क्या होगा 8 से भाज्य होगा। लिखेंगे 8 से भाज्य। जब 8 से भाज्य हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2k into 3 to the power 2, क्योंकि जोड़ेंगे 2 के +2 हो जाएगा -8k -9। यह बराबर 8 से भाज्य 8 m। जहाँ m क्या है जहाँ m एक पूर्णांक। अब यहाँ से चेक करेंगे कि क्या n बराबर जो आपका मान है k + 1 के लिए सत्य होगा कि नहीं होगा। कल्पना करेंगे कि n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। अब देखिए क्या लिखेंगे p k + 1 सच है। एक स्टेप आगे जाएंगे 3 2 × k + 1 + 2 -8 k + 1 - अब इसको जब हल करेंगे तो 3 to the power 2k 3 to the power 2k प्लस कितना हो जाएगा 2 + 2 -8k -8 -2। इसको हल करेंगे 3 to the power 2k। अब यहाँ देखेंगे यह जो मान है इतने के मान के बराबर है। क्या अधिक है +2 है। इसको लिखेंगे 3 to the power 2k प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर देंगे और इनटू लिख देंगे 3 to the power 2, क्योंकि जोड़ेंगे तो यही मान आएगा। या -8k -9 -17।
अब देखेंगे कितना वैल्यू आ गया। तो यहाँ थोड़ा डिसाइड करेंगे 3 टू दी पावर 2 के प्लस 2 है, यहाँ पर भी 3 टू दी पावर 2 के प्लस 2 है। इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू का मान इसको हम इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतने के लिए मान रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 आपका यहाँ दिख रहा है कितने की वैल्यू, इसको आप मत तोड़िए, क्या कर दें यही रहने दें, क्योंकि ये वाला पद आपके पास है 3 टू दी पावर 2 के प्लस 2, 3 टू दी पावर 2 के प्लस 2, इतने के जगह पर ये सबको इधर कर दें तो 8m धन 8 के धन 9 क्या हो जाएगा, 8m धन 8 के धन 9। यह तो इतना हो गया। यहाँ क्या बचा है, 3 पर 2 भाग बचा है तो 3 3 का क्या हो गया 9 हो गया, फिर माइनस 8 के और माइनस 70 है। अब इसको अंदर उड़ा करेंगे, 9 8 72m हो गया और 9 8 72 के हो गया, अधर 9 81 हो गया, माइनस 8 के हो गया, माइनस 70। अब यह हो गया 72 के में से 8 के घटा दीजिए तो 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा आपका 6, यह हो गया के, यह हो गया प्लस 81 में से 17 घटा देंगे, 11 में 7 जाएगा 4 हो गया, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 1 जाएगा 6। अब देखते हैं कि क्या इसमें से 8 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, 8 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 9 72, 8 अठाए 64 और फिर 8 अठाए 64। यह देखेंगे कि यह 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब 8 से क्या होगा अविभाज्य होगा, अतः यह 8 से विभाज्य। जब 8 से विभाज्य हो गया इसलिए n बराबर k प्लस 1 क्या है सत्य है। जब कभी n बराबर k के लिए भी सत्य है और n बराबर 1 के लिए सत्य, लिख देंगे अतः सभी धन पूर्णांक गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है 41 टू दी पावर n माइनस 14 टू दी पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। अब इसको सॉल्व करेंगे such that 41 to the power n minus 14 to the power n। अब n का मान 1 रखें तो क्या हो जाएगा p1 such that 41 to the power 1 minus 4, इस पर भी 1 क्या हो गया 41 में से 14 घटा देंगे कितना आएगा 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, इसका मतलब 27 आया, इसलिए क्या है 27 का ये गुणज है। 27 का गुणज है। जब 27 का गुणज है इसलिए n बराबर 1 के लिए सत्य है। जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया तो माना n बराबर
के लिए भी सत्य है। जब n बराबर c के लिए सत्य हो गया तो हम लिखेंगे p के सत्य है 41 टू द पावर k माइनस 40 टू द पावर k 27 का गुणज है, इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं, इतने के बराबर मान सकते हैं 27 m, जहाँ m ये क्या है, पूर्णांक है। तो अब देखिए जब इतना मान सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 41 टू द पावर k बराबर 27 m प्लस 14 और k घात, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। यहाँ m हमने लिखा क्योंकि 27 क्या है, एक गुणज है, इसका एक गुणज है और m एक पूर्णांक है। अब कल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य होगा। जब n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे p k प्लस 1 इस सत्य है। अब क्या लिखेंगे, 41 पे k प्लस 1, 41 पे k प्लस 1 माइनस 14 पर k प्लस 1। यहाँ इसको तोड़ सकते हैं, 41 टू द पावर k इंटू 41 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1। अब यहाँ देख रहे हैं 41 टू द पावर k की वैल्यू इतना, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से इतने की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 27 m प्लस 14 पर k घात और ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 41 माइनस 14 पर k प्लस 1। इसका अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27 m गुणे 41 प्लस 41 गुणे 14 पर k घात माइनस 14 पर k प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे कि इन दोनों पदों में यह हो गया 27 m इंटू 41 प्लस 14 पर k कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, 41 बचेगा माइनस 14 पर k प्लस 1 है तो यहाँ क्या बचेगा आपका 14। अब इसको लिखेंगे 27 m इंटू 41 प्लस 14 पर k घात, इसमें से घटा देंगे तो 41 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 27 है। इसमें से 27 कॉमन दिख रहा है, 27 कॉमन दिख रहा है तो 27 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 41 m बचेगा प्लस यहाँ बचेगा आपका 14 पर k। अब देख रहे हैं क्या कर रहा है, इतना संख्या 27 का गुणज है तो 27 इसमें आया, अतः यह क्या है, 27 का गुणज है, 27 का गुणज है। इसका मतलब हमें ज्ञात हो गया कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए क्वेश्चन नंबर 24 2n प्लस 7 छोटा है n प्लस 3 के होल स्क्वायर से,
इसको सॉल्व करेंगे P n such that 2n plus 7 is less than n plus 3 इसका n बराबर 1। जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या देखते हैं कि क्या लिखने का मान इससे छोटा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 धन 7, यह हो जाएगा 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर। इसका मतलब 7 और 2 9, यह हो जाएगा 3 1 4, 4 का वर्ग करेंगे 16। इसका मतलब 9 जो है 16 से क्या है छोटा है, यानी 16 बड़ा है 9 से। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए यह स्टेटमेंट सत्य है। जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया तो माना n बराबर k भी सत्य है। तो क्या लिखेंगे p k सच दैट, अब n की जगह पर हम क्या लिखेंगे k, 2k plus 7 is less than n की जगह पर k plus 3 इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यह देखेंगे, कल्पना करेंगे कि n बराबर k plus 1 के लिए सत्य होगा। अब k बराबर 1 plus 1 के लिए सत्य होगा तो क्या करेंगे p k plus 1 such that 2 यानी कि k plus 1 plus 7 less than k plus 1 plus 3 इसका स्क्वायर। अब इसको जब हल करेंगे क्या हो जाएगा 2k plus 2 plus 7, या लेस देन हो जाएगा तुम्हारा k plus 4 इसका स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 2k plus 7 एक ब्रैकेट में और प्लस 2, या लेस देन हो जाएगा k plus 4 का स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से समीकरण 1 से, अब इसको हमने समीकरण 1 माना तो 2k plus 7 के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं x plus 3 का स्क्वायर। यहाँ रखेंगे x k plus 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो यह दर्शाएंगे क्या इससे यह छोटा है कि नहीं। यहाँ लेस देन k plus 4 का स्क्वायर। इसको करेंगे k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k और यह प्लस हो जाएगा लेस देन क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। अब इसको हल करेंगे तो यह k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब यह चेक करेंगे इधर वाला जो वैल्यू है यह हो गया k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 16। इससे यह वैल्यू क्या है छोटा, क्योंकि k स्क्वायर यहाँ k का गुणांक 8 है, यहाँ k का गुणांक क्या है 6, यहाँ आपका 16 है और यहाँ 11 है। k की कोई भी वैल्यू रखना है इसमें मान रखना है तो इससे यह वैल्यू क्या आएगा छोटा आएगा। अतः क्या हो गया, n बराबर k plus 1 के लिए सत्य है। जब सत्य है इसलिए सभी धन पूर्णांक गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए सत्य है। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.1 आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले
प्रश्नावली के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।